इंडियन सोसाइटी में डबल स्टैंडर्ड मेंटालिटी बना हुआ है। लड़की के लिए अलग, लड़के के लिए अलग, बहू के लिए अलग, दामाद के लिए अलग, बेटे के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, सबके लिए अलग रूल बना हुआ है। ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा और जब तक हम खुद आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। ये जो सर्कल बना हुआ है ना, इसको ब्रेक हमें करना पड़ेगा। इसके चाहे और डिवोर्स हो जाए, चाहे बीवी मर जाए, तो औरत जाएगा, कुछ महीनों में जाएगा शादी करने के लिए। औरत के बिना तुम्हारी जिंदगी चलती नहीं, तुम्हारा घर चलता नहीं, और तुम औरत पर ही उंगली उठा के सवाल करते हो कि तुम क्या उखाड़ लोगे। औरत 9 महीना अपने कोख में तुमको पाला है, उसके बाद लेबर पेन जैसे खतरनाक दर्द को झेल के वो तुम्हें पैदा किया, फिर अपना दूध पिला के तुम्हें बड़ा किया, और अब बड़ा होने के बाद उसी औरत पर उंगली उठा के सवाल करते हो कि क्या उखाड़ लोगे। उखाड़ तो तभी लिया जब तुम्हें पैदा किया है। दामाद जब ससुराल जाता है उसके लिए राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट। दामाद सुबह नाश्ते में क्या खाएगा, लंच में क्या खाएगा, डिनर में क्या खाएगा, दामाद को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पहले से प्लान करके, इनफैक्ट कभी कभी लिस्ट भी बनाया जाता है कि सारी चीज़ें लिख के रखो दामाद को क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन जब बहू ससुराल जाती है, स्क्रूनिटी बिगिंस। एग्जामिन करना, जज करना, ऑब्जर्व करना हर एक चीज़ को। बहू को खाना बनाना आता है कि नहीं, घर का काम काज आता है कि नहीं, बड़ों को रिस्पेक्ट दे सकेगी कि नहीं, और सबके साथ एडजस्ट कर सकेगी कि नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड मेंटालिटी क्यों? दामाद को ससुराल में इतना अच्छा ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाता है ताकि बेटी को जब लेके जाए अपने घर में वही सेम ट्रीटमेंट बेटी को दे, बेटी को खुश रखे दामाद, बेटी को प्यार दे, केयर करे और बेटी को सम्मान दे। यही हर मायके वाले चाहते हैं। लेकिन दामाद क्या करता है? दामाद बेटी को लेके जाता है, जाके ये लो अपने माँ बाप को सौंप देती, ये लो लेके आया हूँ मैं, अब जैसे चाहे उसके साथ में आप लोग ट्रीट करो, मेरा काम खत्म हुआ। मेरा काम अब जब होगा बंद कमरे के पीछे, आप बाकी पूरा दिन आप लोग देख लो जो करना है। ये ही होता है पति। और ये जो मैं जो कह रही हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। कौन किधर कैसा है मुझे नहीं मालूम, जो मैंने अनुभव किया है मेरी लाइफ में वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मेरे साथ घटी हुई घटना। किसी को मिर्ची लगे तो पहले दफा हो जाना। दामाद ससुराल में नाश्ता कर रहा है, जाके सो रहा है, खाना खा रहा है, लंच कर रहा है, जाके सो रहा है। दामाद बेचारा थका हुआ है, वो सो रहा है। लेकिन हम बहुएं दोपहर का एक छोटा सा नैप लेने के लिए भी डरते हैं। मैं दोपहर में सोने जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है सास चिल्लाएगी, ऊपर कपड़ा सूख रहा है, सास का ऑर्डर है अंधेरा होने से पहले कपड़ा उतार के लाओ। क्योंकि पहले दिन शादी के मतलब सारे फंक्शंस खत्म होने के बाद जो पहला दिन था, छत पे कपड़ा सुखाने डाल के आई थी और जरा मुझे आग लग गई थी तो सास एकदम चिल्लाने लगी मुझे। वो पहला दिन था जो वो चिल्लाई थी मुझ पर, तो मैं तब से डरी हुई रहती थी कि आग फिर से दोबारा मेरी लग गई और चिल्लाई तो। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से शादी के इतने सारे फंक्शंस में है ना, रात देर रात सोना, सुबह जल्दी उठना, नींद पूरी नहीं हो रही थी। एक तो लोग हनीमून जाते हैं, ये ऐसे मतलब मुझे मेरे नसीब में ऐसा पति और ऐसे ससुराल वाले मिले कि हनीमून का तो नाम ही नहीं लिया। शादी के पहले बहुत जिक्र करता था हनीमून जाएंगे वगैरह वगैरह, कितनी सारी बातें, लेकिन शादी के बाद एक बार हनीमून का नाम भी नहीं लिया और मैंने पूछा भी नहीं, मुझे आदत नहीं है पूछने की। तो हनीमून जाते हैं ना लोग तो थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा जब तक मर्जी सोते हैं, लेकिन ससुराल में जब तक मर्जी कैसे सो पाए? नींद पूरी नहीं हो रही है, देर रात को सो रहे हैं, लेकिन 8 बज रहा है, भाई उठ जाना है। फटाक से उठ जाती थी कि कोई बोले ना। 8 बजे तक सोना भी मुझे ऐसा लगता था ना बाबा कोई कुछ बोले तो शायद और जल्दी उठना पड़े, लेकिन ठंड का मौसम है, ऊपर से देर रात को सोना, कैसे उठूं? बिल्कुल शरीर को आराम ही नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीजें। लेकिन ससुराल में दामाद जब जाए तो कोई टेंशन नहीं, खाओ और सो, खाओ और सो। लेकिन बहू को एक छोटा सा दोपहर में नैप लेने के लिए भी टेंशन की सांस ना चिल्लाए। 1-2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो में अंजलि ने अपना इतना, जैसे कि उसने पूरा दिल निकाल के रख दिया कमेंट में, इतना उसने लिखा कि मेरे आंखों में इनफैक्ट आंसू आ गए थे मैं जब कमेंट्स पढ़ रही थी। लेकिन बस क्या बोलूँ अभी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि खुद मजबूत बनो, खुद अपनी आवाज़ बुलंद करो, खुद अपनी लड़ाई लड़ना सीखो। जैसे हर लड़की को ना मजबूत बनना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, रिबेलियन बनना पड़ेगा।
और बगावत करना पड़ेगा। चाहे आप, अगर आपको लग रहा है आपके खुद के पेरेंट्स भी गलत कर रहे हैं आपके साथ, वहां पर भी आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जिंदगी मिली है। उस जिंदगी को हमें अपने हिसाब से जीने का हम सबको हक है। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती करता है तो वहां पे आवाज उठाना, वहां पे लड़ाई लड़ना बिल्कुल हमारा अधिकार है। आपको अगर लगता है आपके साथ, चाहे आपके ससुराल वाले हो चाहे आपके घर वाले हो, कोई भी गलत कर रहे हैं, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है और आपको नहीं होने दिया जा रहा है, तो आप वहां पर बगावत करो। हमारी लाइफ हमारे हिसाब से जीना बहुत हमारा हक होता है। आप कोई आवारगी तो कर नहीं रहे हो, आप दोस्तों यारों के साथ में बाहर जाके घूमने फिरने की जिद तो कर नहीं रहे हो। आप इतना चाह रहे हो कि हम शादी से पहले खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और आपका इनकम आपका हथियार है। आप जिस दिन अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, दो पैसा खुद कमाने लगोगे, उस दिन समझ जाना कि ये आपके लिए हथियार का काम कर रहा है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन। और कभी भी लाइफ में कुछ आगे चल के प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पता होगा कि आप अपने रोटी कपड़े मकान की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हो। इसके लिए कोई जबरदस्ती ये बोले कि शादी कर लो, जॉब नहीं करना है, तो ये बहुत गलत कर रहा है सामने वाला आपके साथ में, आपकी लाइफ के साथ में, आपके फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। चाहे वो कोई भी हो, वहां पर बगावत करना है तो करो, लेकिन आप अपनी लाइफ को पहले बनाओ। किसी और के घर में जाके गुलामी करके लाइफ को बर्बाद मत करना। उसके पहले कुछ ना कुछ आप करो, करके सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लड़की के लिए। हर लड़की को ना मजबूत बनना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, रिबेलियन बनना पड़ेगा और बगावत करना पड़ेगा। चाहे आप, अगर आपको लग रहा है आपके खुद के पेरेंट्स भी गलत कर रहे हैं आपके साथ, वहां पर भी आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जिंदगी मिली है। उस जिंदगी को हमें अपने हिसाब से जीने का हम सबको हक है। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती करता है तो वहां पे आवाज उठाना, वहां पे लड़ाई लड़ना बिल्कुल हमारा अधिकार है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप औरत हो, पढ़ लिख के और जॉब करके क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? औरत ने अपने कोख से आदमी को जन्म दिया है। औरत 9 महीना अपने कोख में तुमको पाला है। उसके बाद लेबर पेन जैसे खतरनाक दर्द को झेल के वो तुम्हें पैदा किया, फिर अपना दूध पिला के तुम्हें बड़ा किया, और अब बड़ा होने के बाद उसी औरत पर उंगली उठा के सवाल करते हो कि क्या उखाड़ लोगे? उखाड़ तो तभी लिया जब तुम्हें पैदा किया है। बच्चा पैदा करना आदमी के लिए मजा है, लेकिन औरत के लिए सजा है, और वो सजा भोग के औरत बच्चा पैदा करती है, और वो बच्चा बड़ा होने के बाद औरत पे उंगली उठा के ये पूछता है कि तुम क्या उखाड़ लोगे? औरत वो उखाड़ सकती है जो तुम नहीं उखाड़ सकते। औरत चांद पर पहुंच गई है, और आज भी आप ये सवाल कर रहे हो औरत से कि औरत क्या उखाड़ लोगे? आदमी और औरत का जब डिवोर्स हो जाता है तब तुरंत आदमी जाता है दूसरी शादी करने। औरत के बिना आदमी का ना घर चलता है ना जिंदगी चलती है। लेकिन औरत नहीं जाती है, औरत खुद कमाती है। अगर बच्चा है औरत को तो वो बच्चा भी पालती है, खुद बाहर जाके कमाती भी है, बच्चे को पालती भी है, घर भी चलाती है, सब अकेले करती है। लेकिन औरत शादी नहीं करती है। ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जो बिना शादी के रह जाती है, लेकिन आदमी नहीं रह पाता। चाहे और डिवोर्स हो जाए, चाहे बीवी मर जाए, तुरंत जाएगा, कुछ महीनों में जाएगा शादी करने के लिए। औरत के बिना तुम्हारी जिंदगी चलती नहीं, तुम्हारा घर चलता नहीं, और तुम औरत पर ही उंगली उठा के सवाल करते हो कि तुम क्या उखाड़ लोगे। मैं औरत को ही ये बोलूंगी कि आवाज उठाओ। आपके साथ गलत हो रहा है, कहीं पे भी आवाज उठाओ। चाहे आपके खुद के घर में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके ससुराल में हो, आवाज उठाओ और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। जितना सह के लोगे उतना आपको और सहना पड़ेगा। हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में डबल स्टैंडर्ड मेंटालिटी बना हुआ है। लड़की के लिए अलग, लड़के के लिए अलग, बहू के लिए अलग, दामाद के लिए अलग, बेटे के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, सबके लिए अलग रूल बना हुआ है। ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, और जब तक हम खुद आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। ये जो सर्कल बना हुआ है ना, इसको ब्रेक हमें करना पड़ेगा। इसके लिए जहां आप देख रहे हो आपके साथ में गलत हो रहा है, वहां पे आवाज उठाओ। अगर आप सहते जाओगे तो आपको और आगे सहना पड़ेगा, और सहते 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 एक दिन जमीन के नीचे दब जाएंगे, गाड़ देंगे ये लोग। इसके लिए गलत कभी ना सहो। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर किसी के हक में है। ओके, आज के लिए इतना ही।